नमस्कार, मैं अलीशा, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। आज के वीडियो में सबसे पहले कुछ सुनाना चाहती हूँ, सुनिए। People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Of course, we want justice. Of course, the people that have done wrong with him should be punished. All of us are going to blood are donated. सुना आपने, और शायद पहचान भी लिया होगा कि कौन है ये महिला। ये महिला है पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए नेवी ऑफिसर विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल, जिनकी आंखों के आंसू अभी सूखे तक नहीं थे, पति के जाने के सदमे से निकली भी नहीं थी। तभी इस बयान के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया गया। और ट्रोल करने की वजह सिर्फ ये थी कि वो कैमरे के सामने आई। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि मैं नहीं चाहती कि कश्मीरी और मुसलमानों के पीछे जाया जाए, हम पीस चाहते हैं और हमें विनय के लिए न्याय भी चाहते हैं। उसके बाद भद्दे कमेंट्स की बौछार हो गई। ट्रोल भी ऐसा किया कि आपको शर्म आ जाए। ये आप सोचने पर मजबूर हो जाएं कि किस मानसिकता के लोग हमारे समाज में जहर की तरह काम कर रहे हैं और साथ ही महिलाओं के बारे में क्या सोच रखते हैं। पढ़ देती हूँ ट्वीट्स और आप भी सुनिए और जानिए कि आज के समाज में महिलाओं को लेकर सोच क्या है लोगों की। सबसे पहले दीपक शर्मा नाम के एक यूजर हैं, वो लिखते हैं, इस औरत के पति को इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू था, उसका लिंग का खतना नहीं हुआ था। जी हाँ, पहलगाम हमले में दरिंदगी के साथ मारे गए नेवी अफसर की 3 दिन रही पत्नी ये है औरत, जो बोल रही है घटना को हिंदू मुस्लिम से मत जोड़ो। मैं इतना तो कहूंगा कि औरत 3 दिन में खा गई अपने पति विनय नरवाल को। इतना बड़ा इल्जाम, वो था आतंकी हमला, लेकिन दोष किसको दिया जा रहा है? विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल को। और एक राजन कुमार झा नामक का यूजर कहता है, संभव है 30 दिन में विनय नरवाल को भूल जाए और दूसरी शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर दे। बात यहीं तक नहीं रुकती, यहां तक कि कुछ यूजर्स ने गाली गलौज तक कर दी। कमेंट्स यही नहीं खत्म होते, और भी बहुत भद्दे कमेंट्स हैं। एक प्रेम पांडे नाम के यूजर कहते हैं, आई नो हिमांशी, she was a student of MA CPS in SSS #JNU. She used to love Muslims a lot. Her daily habit was to visit Jhelum hostels of JNU, a boys hostel where mainly Kashmiris lived. She was in living relationship with Kashmiris. ये सारे ट्वीट्स हैं यूजर्स के जो सोशल मीडिया पर हिमांशी नरवाल को लगातार ट्रोल कर रहे हैं, भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन तुम होते कौन हो? देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले। क्या किसी की बीवी को जिसकी जिंदगी उजड़ गई उसे सिखाओगे कि देशभक्ति कैसे दिखती है? ट्रोल करोगे उस महिला को जिसने सबसे बड़ा बलिदान दिया, अपने जीवन साथी खोया है? उसका मजाक उड़ाओगे, उसकी मंशा पर सवाल उठाओगे, उसके चरित्र पर उंगली उठाने वाले होते कौन हो? शर्म आनी चाहिए तुम सबको। ये ट्वीट्स पढ़िए और खुद सोचिए किस हद तक गिरे हुए लोग हैं हमारे आसपास। इंसान की पहचान मजहब से होती है, जहां शहीद की विधवा को भी मजहब का चश्मा पहनकर आंका जाता है, जहां औरत को सिर्फ तब तक इज्जत मिलती है जब तक वो तुम्हारे एजेंडे में फिट बैठती है। तुम्हारे लिए पीस शब्द भी गाली बन गया। तुम वही लोग हो जो देश के नाम पर सबसे ज्यादा जहर फैलाते हो। तुम्हारे जहरीले ट्वीट्स, तुम्हारी गंदी सोच, ये सब मिलकर देशभक्ति नहीं, सिर्फ डिजिटल गुंडागर्दी बनाते हैं। एक बार हिमांशी नरवाल की आंखों में आंख डालकर कहो कि तुम उससे गलत मानते हो। अगर नहीं कह सकते तो चुप रहो।